बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम लोग 9th क्लास से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग 9th क्लास के सारे चैप्टर्स को स्टडी करेंगे वन बाय वन। और चूँकि इस दफ़ा आप लोगों का स्मार्ट सिलेबस है तो हम उसे स्टडी करेंगे। उसमें वैसे ही आप लोगों के टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पेपर्स में ये हेल्पफुल होगी वीडियो। फर्स्ट चैप्टर है फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। हर वो क्वांटिटी जिसे मेजर किया जा सके उसे क्या कहते हैं? फ़िज़िकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी, वॉल्यूम एंड मैनी अदर्स। इन सब को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ ऑलवेज मेजर्ड ऑफ नेचुरल नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, यानी ये नेचुरल और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटी। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैव न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। इनका क्या होता है? एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट होता है। मिसाल के तौर पे अगर एक स्टूडेंट की लेंथ 104 सेंटीमीटर है तो फिर 104 उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड होगी और सेंटीमीटर इज़ द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सेंटीमीटर जो है वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें, लेंथ को हम लोग मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं मीटर रॉड, ठीक है। उसके अलावा मास को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ़िज़िकल बैलेंस, और हम लीवर बैलेंस भी यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस भी यूज़ करते हैं, जो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ को भी मेजर कर सकता है। टाइम को फाइंड करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर हमने वॉल्यूम को फाइंड करना हो तो हम मेजरिंग सिलेंडर यूज़ करेंगे। और स्क्रू गेज बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने डायमीटर फाइंड करना है एक वायर का तो उसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्क्रू गेज। वर्नियर कैलिपर्स जो है वो भी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर करता है, लेकिन इसमें थोड़ी सी 1 मिलीमीटर तक, यानी कम से कम 1 मिलीमीटर की लेंथ जिनकी होगी ये उन्हें फाइंड कर सकता है। इसी तरह इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ वर्नियर कैलिपर्स को स्टडी करेंगे क्योंकि आपके स्मार्ट सिलेबस में वर्नियर कैलिपर्स है। बाकी स्क्रू गेज वगैरह का मैंने आपको वैसे थोड़ा बहुत बता दिया है। मज़ीद जो है इसके बारे में हम इधर स्टडी नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाएंगी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की टाइप्स के। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो कितनी टाइप्स की होती हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ 2 टाइप्स की होती हैं, एक बेस क्वांटिटीज़ और डिराइव्ड क्वांटिटीज़। इन दोनों को हम लोग आगे स्टडी करेंगे, बेस क्वांटिटीज़ को भी और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को भी। तो बेस क्वांटिटीज़ आ जाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। हर वो क्वांटिटी जिसे कोई और क्वांटिटी एक्सप्रेस ना कर सके उसे कहते हैं बेस क्वांटिटी। बेस क्वांटिटी आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये बेसिस मतलब किसी भी चीज़ की बेसिस जो है ये वो बनाती है, ये क्वांटिटीज़ की बेस है, यानी इन्हीं से बाकी सारी क्वांटिटीज़ मिलके बनती हैं। ये ख़ुद किसी भी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनती। इनमें क्या आ जाता है? लेंथ SI यूनिट, लेंथ का मीटर, ठीक है। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? बेस यूनिट्स वो होते हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे बेस यूनिट क्या है? लेंथ जो है वो बेस क्वांटिटी है और यूनिट क्या है? मीटर। इसी तरह मास, किलोग्राम, ये 7 बेस यूनिट्स हैं। इनको आप याद करना बहुत ज़रूरी है, ये पेपर के लिए भी अहम होते हैं और आगे जब आप लोग फ़िज़िक्स को स्टडी करेंगे तो ये उसके लिए भी बहुत अहम है। लेंथ मीटर स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है, मास किलोग्राम, kg, टाइम सेकंड s, टेम्परेचर केल्विन k, करंट जो है वो भी बेस क्वांटिटी है, एम्पेयर A, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल MOL से। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडीला CD, कैपिटल C और स्मॉल d। ये सारी बेस क्वांटिटीज़ हैं, इन्हीं से मिलके सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनती हैं। आगे हमारे पास आ जाती हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ डिराइव्ड फ्रॉम बेस क्वांटिटी। अब आप लोगों को पता चल चुका है कि बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेसिस हैं, वो हर चीज़ की बेस बनाती हैं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जो बेस क्वांटिटीज़ से मिलके बनती हैं। मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन या बोथ, यानी बेस क्वांटिटीज़ जो हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं उनको या तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई किया जाता है या डिवाइड किया जाता है या दोनों किया जाता है। तो इसमें हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज़। डिराइव्ड यूनिट क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को जो यूनिट रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड,
अब आप लोग देख रहे हैं कि मीटर को डिवाइड किया हुआ है सेकंड से। मीटर क्या है हमारे पास, लेंथ, उसको डिवाइड किया हुआ है टाइम से। तो हमारे पास क्या आ जाती है, वेलोसिटी, जो कि एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। उसके अलावा फोर्स, इसका सिंबल क्या है, न्यूटन, यूनिट। प्रेशर का पास्कल, वेट का न्यूटन, और डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये सारी किससे डिराइव हो रही हैं, आप लोग देख रहे हैं कि ये सारी बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड हो रही हैं। उसके बाद आता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या है, द 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स हेल्ड इन पेरिस इन 1960। 1960 में पेरिस में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट और मेजर्स पे। पहले क्या होता था कि तमाम ममालिक में जो वेट के यूनिट्स होते थे या किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के यूनिट्स होते थे वो डिफरेंट होते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंट्री में मास को हम लोग मेजर करते हैं ग्राम में, किसी में किलोग्राम में, कोई कंट्री किलोग्राम में यूज़ करती है, कोई कंट्री पाउंड्स में, पाउंड्स को इन सिस्टम के तौर पे यूज़ करती है। तो हमारे पास क्या ज़रूरत थी कि तमाम ममालिक में सिर्फ़ एक यूनिट हो जिसे यूज़ किया जा सके। तो इसलिए इस जनरल कॉन्फ्रेंस में तमाम साइंटिस्ट ने ये डिसाइड किया था कि कौन कौन से यूनिट्स जो हैं वो इंटरनेशनली यूज़ होंगे, यानी हर यूनिट के लिए हर मुल्क में वही यूनिट यूज़ होगा। adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. The International System of Units is commonly referred as SI. तो इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SI से। अब हमारे पास आ जाते हैं प्रीफिक्सेस और उनकी एग्जांपल्स। व्हाट आर प्रीफिक्सेस, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स इन फिजिक्स। या आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। वर्ड्स दैट आर एडिड बिफोर द SI यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। जो वर्ड्स SI यूनिट से पहले ऐड किए जाते हैं उन्हें प्रीफिक्सेस कहते हैं। दे आर यूजली यूज टू डिस्क्राइब वेरी लार्ज और स्मॉल क्वान्टिटीज़। ये किस लिए यूज़ होते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा लार्ज या बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वान्टिटीज़ को रिप्रेजेंट किया जा सके। अब अगर हम देखें, हम 1000 मीटर लिखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। अगर हम 10,000 मीटर लिखेंगे तो वो भी, या 100,000 मीटर लिखेंगे तो वो भी। तो इससे आसान हमारे लिए क्या है कि हम 1 किलोमीटर लिख लें, 1 किलोग्राम लिख लें, या फिर 10 किलोग्राम या 100 किलोग्राम। तो 10⁻³ जो है वो 1000 टाइम्स, इसकी वैल्यू क्या होती है 10⁻³ किलो की। तो हम लोग 1 ग्राम की जगह 1000 ग्राम की जगह 1 किलोग्राम लिख लें तो ये हमारे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता है। साइंटिफिक नोटेशन, अ मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन टर्म्स ऑफ अ डेसिमल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। 1 और 10 के दरमियान कोई भी डेसिमल नंबर जिसे एक्सप्रेस किया जा सके और उसे मल्टीप्लाई किया जाए पावर ऑफ 10 से, तो हम उसे क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। द साइंटिफिक नोटेशन फॉर 10,492 इज़ 1.092 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। क्योंकि हमने 4 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 की पावर 4 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाउ डू वी रिप्रेजेंट वेरी स्मॉल नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम बहुत ज़्यादा स्मॉल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 0.005 इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1000। अगर हम 5 को डिवाइड करेंगे 1000 से तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा, 0.005। इसी तरह हम इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 10⁻³ therefore, armed with the above knowledge, our previous knowledge of negative exponents and the definition of scientific notation, 0.005 is represented in scientific notation as 5.0 multiplied 10⁻⁻³ अब हम लोगों को पता है कि 10⁻1 डिवाइड बाई 10⁻³ है, तो जब भी कोई वैल्यू ऊपर जाती है तो उसकी पावर जो है वो क्या हो जाती है, नेगेटिव में हो जाती है। इसलिए हम इससे लिख सकते हैं 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻³। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इन साइंटिफिक नोटेशन, इफ़ इट इज़ नॉट एक्सप्लेन वाई। अगर ये नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ इज़ करेक्ट। क्योंकि ये क्यों करेक्ट है, क्योंकि 3 जो है वो 1 से लेकर 9 तक में कोई भी डेसिमल नंबर है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 10⁻⁶ से, यानी 10 की पावर से। उसके बाद 4.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴ इज़ करेक्ट फॉर द सेम रीज़न एज ए। जैसा रीज़न हमारे पास ए में है वही रीज़न बी के करेक्ट होने में है। 0.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ इज़ नॉट करेक्ट एज द डेसिमल नंबर इज़ लेस देन 1, क्योंकि हमारे पास डेसिमल नंबर 1 से स्मॉल है। 0.2 वी नो दैट 0.2 इज़ लेस देन 1, तो फिर ये क्या होगा, इज़ नॉट करेक्ट। 2.8 मल्टीप्लाई 100 इज़ नॉट करेक्ट एज द डेसिमल इज़ करेक्ट बट इट इज़ नॉट written in the power of 10.
इसके अलावा हम लोगों ने इस चैप्टर में जो स्टडी करना है वो है वर्नियर कैलिपर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आज की वीडियो में हम लोगों ने इतना ही स्टडी करना था। वर्नियर कैलिपर्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।